हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब फाइन हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो क्लास 10 सिलेबस में इसका प्रूफ जो है वो इंक्लूडेड है, बट इस प्रूफ को लर्न करने में हमें कई बार प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको इस प्रूफ को बहुत ईजीली जो है वो समझाने जा रहा हूँ। तो इस प्रूफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बेटर लर्न कर पाएंगे बहुत ही ईजी मैनर में। तो आज की मेरी जो थ्योरम है ये पाइथागोरस को एक ट्रिब्यूट है और आपके लिए ये एक बहुत ही लर्निंग हेल्पफुल स्किल रहेगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने थ्योरम का नेम ऊपर मेंशन कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट मैंने मेंशन कर दिया थ्योरम की। स्टेटमेंट है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, पहले आपने जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको पता है इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो कौन से ट्राइंगल में होता है? एक राइट ट्राइंगल में। तो मैंने यही स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन किया है कि एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसका प्रूव करने के लिए मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ जो कि राइट ट्राइंगल होगी। तो ये राइट ट्राइंगल हम बना रहे हैं, बट ध्यान रखिए ये राइट ट्राइंगल मैंने कैसे बनाई है। इसका जो राइट एंगल वर्टेक्स है वो मैंने ऊपर लिया है। तो इसका मैंने ऊपर वाला एंगल जो है वर्टिकल एंगल हम उसको बोलते हैं, उसको 90 डिग्री कंसिडर किया है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। मैं ट्राइंगल को नाम ABC दे रहा हूँ, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं सबसे पहले फिगर बनाई, उसके बाद गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो जैसे कि स्टेटमेंट बता रही है आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ राइट ट्राइंगल ABC। तो मैंने मेंशन कर दिया एक राइट ट्राइंगल गिवन है आपको ABC, इसमें हमने एंगल B को 90 डिग्री कंसिडर किया है। तो एंगल B 90 डिग्री मैंने कंसिडर किया, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड AC जो है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हाइपोटेन्यूज AC। तो ये साइड अगर हाइपोटेन्यूज बन गई तो बाकी साइड्स में से बाकी की दो जो साइड्स हैं वो बेस और परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, बट हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, क्योंकि वो एक राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, उसी को आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बट बेस एंड परपेंडिकुलर कैन इंटरचेंज विद ईच अदर। नाउ अगर हमने थ्योरम प्रूव करनी है तो गिवन हमने लिख लिया। टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हमने मेंशन करना है। टू प्रूव हम करना चाहते हैं हाइपोटेन्यूज जिसका नाम AC है। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर कहाँ से बनाएंगे? राइट एंगल वर्टेक्स से। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो भी हम बनाते हैं थ्योरम में उसको हम डॉटेड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डॉटेड में मेंशन कर रहे हैं फिगर में। तो मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, इस वर्टेक्स को मैं D नेम दे रहा हूँ। ये मैं हाइपोटेन्यूज को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि यहाँ नेमिंग से कंफ्यूज नहीं हो। तो मैंने नेम लिख दिया इसको BD। ये परपेंडिकुलर हमने बनाया है, ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, किस में है? बड़ी ट्राइंगल ABC में। तो जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए बनाया है, तो बनाने के बाद हमें इसको कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप में मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ BD जो हमने खुद बनाया परपेंडिकुलर टू AC। थ्योरम को प्रूव करने के लिए बनाया गया। जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो जो प्रूफ वाला पार्ट है वो प्रूफ के अंदर मेंशन करते हैं। तो प्रूफ हम थ्योरम का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया प्रूफ। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। तो सिमिलैरिटी में क्या है, यहाँ पे दो
छोटी ट्राइंगल्स बनी हैं परपेंडिकुलर बनाने के बाद, इन छोटी ट्राइंगल्स को बारी बारी से बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे। पहले मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ ABD। लेफ्ट वाली ट्राइंगल मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है ABD, ये एक राइट ट्राइंगल है। दूसरी ट्राइंगल हमने वो कंसिडर करनी है जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल है, उसका नाम हम ABC बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे सिमिलरिटी के लिए, ताकि हमारी थ्योरम का प्रूफ जो है वो सही जाए, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने A से स्टार्ट करा है, तो ABD में AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है ABD ट्राइंगल का। तो दूसरी ट्राइंगल मैं जब नेमिंग करूँगा तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कॉमन वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। अगर A वर्टेक्स है तो ABD ट्राइंगल में A एंगल या वर्टेक्स, और ACB ट्राइंगल में A एंगल, ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो हम वर्टेक्स जो है कॉमन जो है वो हमने आमने सामने लिखना है। तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, A के सामने A। तो बड़ी ट्राइंगल का नाम यहाँ पे मैं ACB लिख रहा हूँ। इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो ACB में AC है ये बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। ABD में जो AB है ये छोटी ट्राइंगल, लेफ्ट वाली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो कॉरस्पॉन्डिंग में हमने AB के सामने AC लिखा। तो अगर ऐसे आप सिमिलैरिटी को प्रूव करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड सामने लिखकर, तो हाइपोटेन्यूज के सामने हाइपोटेन्यूज का नेम डाल दिया, तो आपकी सिमिलैरिटी कभी गलत नहीं होगी। तो चलिए हम इस दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने जा रहे हैं। तो सिमिलर करने के लिए यहाँ पे मैंने देखा ABD ट्राइंगल में इसको मैं एंगल 1 कंसिडर करने जा रहा हूँ। ये 90 डिग्री एंगल है, मैंने 1 डाल दिया वहाँ पे फिगर में। और एंगल B जो ACB का पार्ट है वो भी 90 डिग्री है। तो एंगल B एंगल 1 बोथ इक्वल हो गए। बट ध्यान रखना सिमिलैरिटी में जिस ट्राइंगल का जो पार्ट है वो उसी तरफ आना चाहिए। तो ABD का पार्ट है एंगल 1, ACB का पार्ट है एंगल B। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका रीज़न लिख दिया इक्वल क्यों है, दोनों 90 डिग्री हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईच 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद भी जैसे मैंने आपको बताया था एंगल A जो है वो दोनों ट्राइंगल्स ABD और ACB में कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ये कॉमन एंगल हो गए दोनों ट्राइंगल्स में। तो आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बन जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। और रीज़न क्या आ गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दो एंगल्स जब इक्वल हों तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगती है। तो मैंने रीज़न लिख दिया यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर कर दी तो करने के बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल होती है। हमें क्या करना है, अब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है और उनको इक्वल कर देना है। ध्यान से देखिए, AB की रेशो मैं AC के साथ लूँगा और इधर लास्ट टू वर्टिसेस से मिलके साइड बन रही है AD की रेशो मैं AB के साथ ले रहा हूँ, और एक साइड की रेशो और बन रही है ये BD की रेशो CB के साथ। तो जब दो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव करी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल क्यों लिख दी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो इसके लिए हम रीज़न लिखने जा रहे हैं CPST, जहाँ पे CPST का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जैसे ही मैंने ये साइड्स की रेशो इक्वल लिखी है तो हमें वो पार्ट चूज़ करना है जहाँ पे दो रेशो के पार्ट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद किसी साइड का स्क्वायर आए। तो मैं ये थर्ड वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, मैं ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स को जैसे ही सिमिलर किया, हम एक बार और दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। वो दो ट्राइंगल्स कौन सी होंगी, ये वाली CBD और बड़े वाले ट्राइंगल उसका मैं नेम ले रहा हूँ CAB। अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ इसका नेमिंग क्यों लिया।
एक बार मैं प्रूफ का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो मैंने अभी बताया ट्राइंगल का नेम CBD ले रहे हम, एन ट्राइंगल CBD एंड ट्राइंगल CAB। तो मैंने ट्राइंगल की नेमिंग ऐसे क्यों ली, एक बार दोबारा बता देता हूँ। CBD में जो CB है वो छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, CAB में जो CA है वो बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो एक तो हमारा हाइपोटेन्यूज के सामने हाइपोटेन्यूज की नेमिंग आ गई, और दूसरा C एंगल के सामने C एंगल कॉमन आ गया, या C वर्टेक्स के सामने C वर्टेक्स कॉमन आ गया। तो जो कॉमन एंगल होता है वो हम आमने सामने लेंगे, और हाइपोटेन्यूज का जो नेम है वो हम आमने सामने लेंगे, तो सिमिलैरिटी कभी गलत नहीं होगी। तो जैसे ही दो ट्राइंगल्स मैंने लिखा, इनको हम सिमिलर करने जा रहे हैं, तो मैं इसको CBD में इसको एंगल 2 ले रहा हूँ। तो ये एंगल 2 फिर से एंगल B के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल B ईस्ट 90 डिग्री। दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं क्योंकि हमने एक बाय कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर बनाया था जिसकी हेल्प से एंगल 2 90 हो गया, और ये राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 है, तो हमने इस कंडीशन को यूज कर लिया। उसके बाद जब हमने ध्यान से देखा तो CBD में एंगल C, ये CBD में एंगल C और CAB में एंगल C, ये कॉमन एंगल है, तो आप लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो एक एंगल फिर से कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल्स फिर से सिमिलर हो जाएंगी। मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर ट्राइंगल CBD सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। ये सिमिलर हो गई, और रीजन फिर से वही आ गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो मैंने मेंशन कर दिया रीजन। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से फिर से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। जैसे ही ये सिमिलर हुई, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CB के कॉरस्पॉन्डिंग में CA, मैंने लिखा CB अपॉन CA। पहले दो वर्टिसेस ले लिए, फिर मैं ले रहा हूँ लास्ट टू वर्टिसेस CD CB, इनकी रेशो, और फिर मैं लिख रहा हूँ BD AB, ये थर्ड रेशो। ये रेशो इक्वल हो गई, रीजन लिख दिया हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो शॉर्ट में हम इसको CPST लिख देते हैं। तो मैंने CPST मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये इक्वल हो गया। तो इसमें भी हम ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, पहले दो पार्ट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CB का स्क्वायर आ जाएगा और इधर CA इंटू CD आ जाएगा। तो CB स्क्वायर इक्वल टू CA इंटू CD, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान से देखा, लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है या CB स्क्वायर है। AB ये है, BC ये है, दोनों साइड्स का स्क्वायर आ गया। और जो आपने प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए, उसके राइट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा। हिंट क्या मिला, आपको दोनों इक्वेशंस ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ऐड करिए दोनों इक्वेशंस को, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान रखना स्क्वायर वाली साइड स्क्वायर में ऐड होगी। तो AB स्क्वायर प्लस ये आपकी CB स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऐड होगी AC इंटू AD, उधर की फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड, प्लस ये सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है CA इंटू CD। अब AC और CA एक ही बात है, तो यहाँ पे हम AC कॉमन ले सकते हैं राइट साइड में से, तो AC कॉमन लीजिए। तो जब हम कॉमन लेंगे, इधर से AD बचेगा प्लस इधर से CD बचेगा। तो जो पार्ट ब्रैकेट में बच गया AD और CD, अगर हमने फिगर में ध्यान से देखा तो ये AD में CD दोनों को ऐड करके साइड AC बनेगा। तो हम इन दोनों को ऐड करके AC लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो मैंने AD प्लस CD को AC लिख दिया, तो यहाँ पे AC 2 बार आ गया। तो जब AC से मल्टीप्लाइड है तो ये क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर। और लेफ्ट साइड आपकी क्या है, AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो
ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया है। ध्यान से देखिए, यही जो है हमारी थ्योरम में हमने प्रूव करना है। तो होप ये आपको थ्योरम का प्रूफ इजीली समझ में आया होगा। सिमिलैरिटी की हेल्प से हमने प्रूफ को किया। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही ईजी है। होप 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप प्लीज़ इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो।